हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही जल्द जो है एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो है इसके कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस कॉन्सेप्ट्स का जो एक वीडियो होगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, इसके जो फार्मूलेज वगैरह बताए जाएंगे और इसकी जो टेबल्स वगैरह हैं उनको याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊँगा। तो ये वीडियो आपकी इस वीडियो में ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अगर ये जो मैं इसमें बताने वाला हूँ इसका जो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मैं ये PDF आपको जो है डलवा दूंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट जो मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैंने ये सब रिसर्च की थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी में से आपको बता दूंगा। वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा क्योंकि जो आपके लेवल का है मैं उसी को यहाँ से जो है एक्सप्लेन करूँगा और ये PDF से आप जो है बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी इस वीडियो में केवल त्रिकोणमिति बता रहा हूँ, जबकि ऊपर आप थोड़ी देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं 33 पेजेस है, यहीं से जो है स्टार्ट हुआ है। इसके पहले मैंने जो है ऊपर नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारा कुछ जो है बताया हुआ है, तो किसी अगली वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में भी आपको एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है, एग्जांपल्स है, तो आप उनको भी वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो केवल हम ट्रिग्नोमेट्री पर ही रखेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपको जो है रेडियन और डिग्री में शायद संबंध पता ही होगा क्योंकि टेंथ में भी होता है। तो फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि एक रेडियन में जो है कितनी डिग्री होता है। तो एक रेडियन में जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रेडियन जो है क्या है, रेडियन को क्या करते हैं, पाई डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक, तो एक रेडियन बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। और रेडियन को चेंज करना है, अगर मान लो कि जो है कोई डिग्री है, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर डिग्री जो लगा है यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे इंटू पाई बाई 180। तो 180 से कट जाएगा, दैट इज पाई बाई 2 रेडियन। क्या है, रेडियन मतलब कि 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ये है। ठीक, तो 1 मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन हो जाता है। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो डिग्री और रेडियन, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, जैसे पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, तो पाई बाई 2, पाई से पाई, 2 से 2, दैट इज पाई बाई 2 रेडियन। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इस तरह से जो इनको हम ये फॉर्मूले होते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको ये जो मैंने अभी बताया नोट में वही है, 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक, ये जो है कुछ एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल हम इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2/3 पाई रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। ठीक, डिग्री में परिवर्तित करना है रेडियन, तो रेडियन की जगह हम क्या 2/3 पाई लिख देंगे। 2/3 पाई इंटू 180 डिग्री पाई, इसका मल्टीप्लाई करना ही है, तो हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, इससे जो है 6 बार जाएगा और 120 डिग्री यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट कोई कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय वगैरह क्या होता है। साइन थीटा की वैल्यू जो लंबवत कर्ण होती है, कॉस थीटा, सेक, ये सब जो है आपको पता ही होंगे। इसका जो PDF ये पूरा आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। और ये जो है यहाँ पर क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है 1/cosec कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, इसी का रिवर्स। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, या इसी को हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। देन नेक्स्ट जो है टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी को जो है टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक से जो है कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको पहले से भी क्लियर होंगे। अगर नहीं है क्लियर तो इसमें क्लियर कर लीजिए। और ये PDF तो आपको आगे जो है मिल ही जाना है, तो आप उसको जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं। और जो आपने ऊपर अभी ये एंटिटीज़ वगैरह पढ़ी हुई हैं, इन्हीं से जो है ये इसको हम ड्राइव कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, अब हमारी जो है यहाँ पर सारणी हुई है, जिसका मैंने जो है पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था कि मेरे पास इसकी सारणी है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है हैंड रिटन नोट्स में। तो मैं उसको आपके लिए जो है टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, तो ये PDF से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी ये
कोण के मान चल रहे हैं इस तरफ, और इस तरफ ये फलन है मतलब फंक्शन है। ठीक, जैसे हमें साइन थीटा है, ठीक, हमें साइन जीरो की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा यहाँ से और ये जीरो यहाँ से, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो। देन हमें चाहिए साइन 30, तो हम इस तरह से जाएंगे, ये 30 वाला कॉलम है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक, तो इस तरह से तो साइन 45 जो है 1/√2, साइन 60 जो है 1/√3 एंड साइन 90 जो है वो 1/2 है। इसी तरह से कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू जो है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। इस तरह से आप जो है सारी वैल्यूज़ याद कर सकते हैं, या परिभाषित जो है आपका उसमें अगर इन्फिनिटी लिखा हुआ तो सेम ही कहलाता है, तो आप इस सीरीज को, इस सारणी को भी यहाँ से याद कर सकते हैं। देन ये जो है निर्देशांक ज्यामिति है, यहाँ पर इसकी जो है निर्देशांक वगैरह, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसमें एंगल और जो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये जो है 270 डिग्री, वापस यहीं पर घूम के आएंगे 360 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या है, चौथा चतुर्थांश है। ठीक, तो इसके जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जैसे आपका बनता है, तो इस यहीं से बनता है। ठीक, तो इसको हम आगे थोड़ी और जैसे हम चलते हैं, तो ये देखिए क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक, तो अब इसको हम देखते हैं। जैसे हमें कोई वैल्यू जैसे दिया है, क्या दिया, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, क्या साइन 90 माइनस थीटा, तो ये साइन जो चेंज होगा, ये एक बात और याद रख लीजिए, तो साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज होंगे। यहाँ पर सेक क्या है, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक एक दूसरे में चेंज होंगे, एंड टेन और कॉट एक दूसरे में चेंज होंगे। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अब जैसे यहाँ पर आपको दिया है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक, इसके बाद आपको जैसे देखा है कॉस 90 माइनस थीटा, ये होगा साइन 90 साइन थीटा। इसके बाद मान लो आपको दिया है 90 माइनस थीटा, क्या है, 90 माइनस थीटा, तो ये होगा कॉट थीटा, क्या होगा, कॉट थीटा। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय चतुर्थांश। यदि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन, क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन व कोसेक जो है धनात्मक, साइन व कोसेक फलन जो धनात्मक होते हैं। ठीक, साइन व कोसेक फलन धनात्मक होते हैं। आपको यहाँ पर ये देखिए इसकी वैल्यूज़ भी मिल गई हैं, 90 वाली की हैं। इसी तरह से ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट की हैं, जो फर्स्ट द्वितीय चतुर्थांश है। इसी तरह से आपको जो नीचे तृतीय चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश, इस तरह से जो है वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आपका जो द्वितीय चतुर्थांश है, ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है। ठीक, तो आपको कॉसेक ये रहा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये सेक थीटा, कॉसेक जो है सेक में चेंज होगा, साइन जो कॉस में चेंज होगा, और ये जो है प्लस में, बाकी सब जो है माइनस में है। इसी तरह से अब जो तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा कि तृतीय चतुर्थांश की हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है इसके लिए आपको एक ट्रिक क्या है, ऑल सिल्वर टी कप, तो यहाँ पर जो है कॉस पॉजिटिव में होगा। ये तृतीय चतुर्थांश जो है ये तो 180 माइनस थीटा द्वितीय ही है चतुर्थांश। ठीक, तृतीय चतुर्थांश में जो होता है आपका कॉस प्लस में होता है। ठीक, यहीं पर आते हैं हम ऊपर, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए अब 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा कर लो, सेकंड में ही जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल सिल्वर, इसको याद करने के लिए आपकी ट्रिक है सिल्वर टी कप, इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑल मतलब कि जितने भी है, जितने भी जो साइन कॉस थीटा कोई भी है, सब यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। सिल्वर मतलब साइन, साइन है तो साइन के साथ ही कॉसेक रहेगी, क्योंकि वो उसका उल्टा है। ठीक, तो यहाँ पर साइन एंड कॉसेक, यहाँ पर क्या है, ऑल है, यहाँ पर साइन और कॉसेक हो गया। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। जैसे साइन 90 प्लस थीटा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा तो ये जो है माइनस ऑफ साइन थीटा बनेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ऑल सिल्वर टी मतलब 10, टी से आपको क्या है, 10 याद रखना है, 10 और 10 के साथ ही जो है कॉट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर होगा आपका 10 180 प्लस थीटा होगा, 10 180 प्लस थीटा, तो कॉट थीटा में चेंज होगा, लेकिन ये क्या पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपका होगा जैसे साइन 180 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा में चेंज हुआ, लेकिन माइनस होगा यहाँ पर। ठीक, इस तरह से। अब चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं, चौथे चतुर्थांश में, तो यहाँ पर क्या है, कप, कप से आपको रखना है कॉस याद, तो कॉस और कॉस के साथ आ जाएगा सेक, कॉस और सेक। इसमें क्या होंगे, कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 270 है, तो कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 थीटा, कॉस चेंज होगा किस में, साइन में, और ये क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात कर दूँ 10
कितना 270, tan 270 प्लस थीटा, तो ये जो हो जाएगा tan चेंज तो होगा कॉट में, लेकिन ये माइनस के साथ रहेगा। इस तरह से आपको ये जो है याद रखनी है, सिंपल सी ट्रिक है। ठीक, तो आपको ये PDF तो मिल ही जाना है, तो आप वहाँ से इनको याद कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ सर्व समीकरण जो है इसकी इक्वेशंस वगैरह जो दी गई हैं इनको हम ड्राइव करते हैं, और आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो है इनको याद कर लेना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पिछली वीडियो में हमने इसको जो है अप्लाई करके जो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और इसी से क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको ये याद होती हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप ये 3 बस याद कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लेवल से थोड़ी ऊपर भी चली जाती हैं। तो आप इनको अगर आपको टाइम रहता है, आपको लगता है आपको याद हो जाएंगी तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप केवल इन 3 को याद कर लीजिए। जो यहाँ पर ज़रूरी है आपके लिए मैं उसको बता दूंगा कि आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आपको नीचे चलना है, तो यहाँ पर अभी और भी है, जैसे ये है, ये प्लस वाली हैं, तो जैसे आपको यहाँ से जो है ये 4 आपको याद, ये 4 5 ये पूरी ही आपको याद कर लेने हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ये जैसे साइन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस की हैं, टेन की हैं और कॉट की है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। इस तरह से जो आपको ये जो है 8 है, तो आपको ये 8 जो है याद कर लेनी है। इनसे जो कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं, जैसे cos 15 की वैल्यू हमने शायद उसमें पिछले में भी निकाली थी, cos 15 या sin 15 की वैल्यू। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ भी यहाँ पर आप देखिए, cos 15 की जैसे वैल्यू निकालनी है तो cos 45 माइनस 30 लिखेंगे। जैसे ही हमने cos 45 माइनस 30 लिखा तो cos 45, तो यहाँ पे cos a माइनस बी का यहाँ पर क्या है फॉर्मूला बन गया है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 1/√2 एंड sin 30 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगी। इसके बाद आपकी ये भी वैल्यू है, देखिए √3 माइनस 1/2√2। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, कुछ और भी सर्व समीकरण जैसे ये वाली हैं, तो आप इनको रहने दीजिए, ये आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इनको याद नहीं करना है। ठीक, इसके बाद आपके जो डबल एंगल फार्मूला जो आ रहे हैं, डबल एंगल फार्मूला आपको याद करने हैं। डबल एंगल फार्मूला 2a से जो आ रहे हैं इनको आपको याद करना है। जैसे साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये जो है सेम ही है, इनको ये तीनों जो है सेम है, इनको पक्षांतर करके अलग अलग फॉर्म में जो है याद आती हैं। तो आप इन तीनों को ही जो है याद कर लिए, ताकि आपको पक्षांतर वगैरह ना करना पड़े, डायरेक्ट आपको याद रहें। और tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक, तो आप ये चारों 4-5 जो है इनको याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो आगे याद नहीं कर, ये चाहे तो साइन 2a और cos 2a की जो है tan के फॉर्म में जो है इनको भी याद कर सकते हैं। और आगे जो आपको अगर आपको मन हो कि इनको याद करना है तो आप इनको याद कर लीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। तो साइन 3a की तो वैसे भी आसान है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, tan 3a और tan 3a की ये जो है इस तरह से जो है tan के फॉर्म में और साइन cos के फॉर्म में है। तो आप अगर इनको चाहें तो याद कर लीजिए, अदरवाइज आप इनको अगर पहले तो आप इनको ही याद कर लीजिए, आपको ये याद हो जाती हैं। इन 2 को और याद कर लीजिए, और फिर भी आपको लगता है आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2 ही है, तो आप 3a की भी जो है याद कर लीजिए, अदरवाइज ये उतने ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपको जो हाफ एंगल वाले हैं इनको भी काफ़ी हद तक जो है याद करना है। जैसे साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 cos a/2 cos a, और इस तरह से एक आधी जो आपको यहाँ पर याद करनी है। तो आप साइन a की कर लीजिए, कॉस a की कर लीजिए, इन्हीं 2 को बस ही कर लीजिए, और एक जो आप यहाँ पर tan की कर लीजिए। आपको इन ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर जब आप 11th में जाएंगे तो आपको ये सारी की सारी ही याद करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पर आप इसको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपको जो है केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना है। इसके बाद आप 11th में तो इसको जो है फुल डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, उनको ड्राइव भी करेंगे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड रहती हैं, तो उनमें ज़्यादा याद करने में भी दिक्कत नहीं होती है। अभी आप केवल ये 2 ये कर लीजिए और एक ये याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद अगला जो कोई इक्वेशंस वगैरह है तो हम देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है मैंने कुछ ग्राफ वगैरह भी बनाए हैं, तो आप उनको ग्राफ को भी आपको कुछ नहीं करना है, वो ग्राफ आपको जो है 11th में समझाए जाएंगे कि कैसे क्या बनते हैं।
ठीक। तो ये भी नहीं करना, ये तो बहुत ही एडवांस लेवल पहुंच जाता है। ये तो आपको अभी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इनसे, तो आपको समझ लीजिए कि इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ आप अभी देख लीजिए, लेकिन इनको आपको याद नहीं करना है। देखिए जैसे ये जो है साइन 90 की वैल्यू जो है 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। तो ये ग्राफ जो होते हैं कैसे क्या बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको 11th में बताई जाएंगी, 10th में अभी आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और आपको जो है ये PDF तो प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। बिल्कुल ध्यान से आपको ज्वाइन होना है, इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हो सकता है मैं संख्या पद्धति के क्वेश्चंस कराऊं या ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ही लाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।